पंछी विभूषित करान्नवनीलाभात् पीताम्बर धर्मबिंब पदाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कठोपनिषद का 13वां मंत्र है। इसके पीछे इसका जो सारांश है, परमात्मा से साक्षात्कार करके परम ज्ञानी पुरुष मन की सभी भिन्न धर्मों वाली वृत्तियों से अपने को भिन्न जानकर स्वयं को उनका प्रकाशक समझता है और इस प्रकार वो जीवन के सभी अनुभवों का साक्षी हो जाता है। प्रतिक्षण घटने वाली दुख रूप घटनाओं के आतंक से ऊपर उठ जाता है। ऐसे सिद्ध पुरुष महान आत्माओं के इस रूप में इस पृथ्वी पर आकर उन्हें महिमान्वित करते हैं। एतश्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्याः एतश्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्याः प्रव्रीह्य धर्मम् अणुमेतमाप्य प्रव्रीह्य धर्मम् अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा समोदते मोदनीयं विव्रतं सद्मनचिकेतसं मन्ये विव्रतं सद्मनचिकेतसं मन्ये। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर उसे भली प्रकार समझकर धर्मी आत्मा को देह से भिन्न जानकर इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस आनंद स्वरूप की उपलब्धि करके अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझको माने नचिकेता को खुले ब्रह्म भवन वाला मानता हूँ। मेरे विचार से तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार खुला है। आत्मा की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। यदि ईश्वर की परिभाषा दी जाती तो इससे उसका निरादर होता। वो अनंत है, इसलिए किसी भी भाषा के शब्द उसको व्यक्त नहीं कर सकते। फिर भी उपनिषदों का विषय वही आत्मा है, ये कोई विरोधाभास नहीं। उपनिषद यह नहीं कहते कि आत्मा की परिभाषा दे रहे हैं। ये तो चिंतन की एक दिशा है। अंतःकरण को पहले से ही समर्थ बनाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मा रूपी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे साधकों को उपनिषद द्वारा मार्ग का निर्देश मिलता है। वस्तुतः अनुभवों को वास्तविक रूप में अभिव्यक्त करने में भाषा सामर्थ्यहीन सिद्ध होती है। इसलिए इस श्लोक में यमराज कहते हैं, वो साधक जिसने समाहित चित्त से आत्म तत्व सुना। समाहित चित्त से, अधिकतर चित्त समाहित नहीं होता। बुद्धि से उन सभी संकेतों को ग्रहण किया जो कि पहले दिए गए हैं तथा जिसने सार गर्भित तत्वों का मनन तथा ध्यान दिया, वो निश्चित रूप से आत्म भाव से उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य यह है, गुरुवाक्य तथा शास्त्रों के श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है। इस प्रकार एक बार अपने अंदर उस आत्मा को आत्मभाव से नित्य सर्वव्यापी शुद्ध चैतन्य रूप में अनुभव करने में आनंदातिरेक में हमारा इंद्रिय मन बुद्धि के साथ हुआ अज्ञान जन्य मिथ्या तादास में छूट जाता है। यद्यपि हम उस आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं, तथापि अज्ञानवश भ्रमित होकर ये मानने लगते हैं कि हम नश्वर हैं। किंतु एक बार पुनः अपने वास्तविक गौरव को पा लेने पर हम नश्वर नहीं हैं। हम अनंत सुख का अनुभव करते हैं, अर्थात बंधन के दुख से, निराशा के शोक से सब पार हो जाते हैं। मोद नियम लब्ध्वा, आनंद स्वरूप को पाकर युक्ति संगत ढंग से अगर जरा सा भी विचार करें तो ये समझ में आ जाता है, सबसे अधिक सुख अपने सत्स्वरूप को जानने में ही है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम हमें अपने आप से ही होता है। हम सबसे अधिक प्रेम अपने से ही करते हैं। इस तथ्य को उद्घाटित करते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सुंदर उदाहरण है। माँ अपने पुत्र से प्रेम वत्स प्रेम की दृष्टि से नहीं, अपितु उससे प्राप्त होने वाले
सुख की स्वार्थ कामना से ही करती है। इसी तरह पति पत्नी से प्रेम इसलिए करता है पत्नी उसे आनंद दे सके इत्यादि। इस प्रकार हमने देखा कि हम सबसे अधिक प्रेम अपने से ही करते हैं। अब ये सोचना चाहिए कि हमें वो क्या है जिससे हमें सर्वाधिक प्रेम है। इस शरीर को सबसे पहले नहीं। यदि हम यह कहें पैरों या आँखों में से एक का त्याग करना पड़े तो हम निश्चय ही पहले पैरों का त्याग करें। तात्पर्य यह है कि कर्मेंद्रियों का त्याग ज्ञानेंद्रिय की तुलना में पहले किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों का अधिक महत्व है। यदि किसी ज्ञानेंद्रिय मानो कान में किसी फोड़े की कारण भयंकर पीड़ा होने लगे और डॉक्टर सलाह ये दे कि यदि कान की शल्य चिकित्सा कर दे तो आपके मन में जो पीड़ा बराबर कुरेद रही समाप्त हो जाएगी, हम उस ज्ञानेंद्रिय का त्याग अपने आंतरिक भाग मन को स्वस्थ रखने के लिए कर दें। कान इत्यादि की अपेक्षा मन हमें ज्यादा प्यारा है। अब आगे देखें कि मनुष्य बौद्धिक आदर्शों और मन के सुख दुख में से विचारवान मनुष्य अपने मन के सुख दुख का ध्यान न करके अपने विचारों तथा आदर्शों की रक्षा करना चाहता है। हम मन की अपेक्षा अपनी बौद्धिक आदर्शों से प्रेम ज्यादा करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं हमें जो सूक्ष्मतम आत्मा है, वो जो इंद्रिय मन बुद्धि सबका प्रकाशक है, वही हमें सबसे अधिक प्रिय है और वही सर्वाधिक आनंद का स्रोत है। इस प्रकार हमें छुपा हुआ वो आत्मा जिसके लिए हम सभी स्थूल कोशों के सुख का त्याग करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, वो आत्मा उपनिषदों के अनुसार अखंड आनंद स्वरूप है। और जब कोई साधक उस आत्मा से तादात्म्य कर लेता है तो स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। तब उस आनंद को दूसरा कौन पा सकता है। इस प्रकार अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात अनुभव हम देखते हैं जो सर्वव्यापी परिपूर्ण परमात्मा से भिन्न नहीं। तथापि हम देखते हैं कि किन्हीं किन्हीं लोगों ने उपनिषदों की व्याख्या करते हुए इस परम स्थिति को परमात्मा के साथ प्रभाव शून्य आनंदहीन मिलन के रूप में परिभाषित किया। ये ठीक नहीं है। समोदते वो प्रसन्न होता है। इस कथन के द्वारा मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है पूर्णत्व की प्राप्ति शून्यता की स्थिति न होकर परमानंद की स्थिति है। अब तक यमराज ने नचिकेता की प्रशंसा में जो कुछ भी कहा उनमें सर्वोत्तम प्रशंसनीय वचन यही है कि वे नचिकेता के लिए ब्रह्म का भवन माने मोक्ष द्वार खोला हुआ मानते हैं। तात्पर्य यह है कि नचिकेता शिष्य रूप में ऐसा उत्तम साधक है जो श्रुति मंत्रों का व्याख्यान सुनते ही तत्क्षण ही स्वात्म भाव से परमात्मा का अनुभव कर सकता है। आध्यात्मिक उपदेश का आरंभ परम तत्व इस तरह से गहनता से छिपा है कि अध्यात्म योग अर्थात आत्मा का ध्यान रूपी योग द्वारा उसका ज्ञान संभव है। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्रास्मात् कृतात् कृतात् अन्यस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वत्। नचिकेता ने पूछा, धर्म अधर्म, कार्य कारण तथा भूत भविष्य से भिन्न जो आप देखते हैं उसे बताइए। जो आप देखते हैं, नचिकेता पूछ रहे हैं धर्म और अधर्म, कार्य और कारण, भूत और भविष्य से भिन्न जो आप देखते हैं, जो आपकी समझ है, वो आप हमें बताएं। नचिकेता अपने गुरु से आत्म तत्व के बारे में सीधे पूछ रहे हैं। प्रश्न को साधारण ढंग से न पूछकर वो इस तरह सामने रख रहे हैं कि उसमें विरोधाभास दिखाई देता है, किंतु यह विषय को संदेहात्मक बनाने के लिए नहीं है, न ही अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा है। यदि ध्यान से देखा जाए तो नचिकेता ने इस प्रश्न में तीन प्रकार से अलग अलग किंतु एक दूसरे के पूरक आत्म तत्व संबंधी तथ्य कहे। उसने अपने जीवन में विशेष रूप से विवेक द्वारा
श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद जाना है कि आत्मा धर्म धर्म से भिन्न है, कार्य कारण संघात से पृथक है और वह भूत भविष्य किसी भी काल की परिधि में नहीं आता। धर्म तथा अधर्म, इन दोनों से हमें सभी विपरीत धर्मों वाले द्वंद्वों का समाहार कर लेना चाहिए, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, आशा निराशा, जीवन मरण आदि। कारण यह है कि आत्मा अद्वितीय है, इसलिए वह न तो एक वस्तु के रूप में माना जा सकता है और न दूसरी वस्तु के रूप में ही। कोई भी अधर्म इसलिए है कि वो धर्म नहीं है। प्रकाश का अस्तित्व तभी जाना जाएगा जब अंधकार होगा। यदि मृत्यु न हो तो जीवन को जीवन के रूप में कोई नहीं जान सकता। इसलिए यदि आत्म तत्व को धर्म मान ले तो सर्वव्यापी नहीं होगा, क्योंकि वो अधर्म के अस्तित्व से भिन्न होने पर सीमित हो जाएगा। ये दो वस्तुएं विपरीत धर्म वाली हों तो दोनों की व्यापकता सीमित हो जाती है। जैसे आधा गिलास दूध में यदि पानी मिलाकर उसे पूरा भर दें तो हम तात्विक रूप से यह नहीं कह सकते कि पूरा गिलास दूध से भरा है, क्योंकि उसमें पानी के भी होने से पूरे गिलास में दूध नहीं है। यदि आत्म तत्व को जो अनंत है धर्म कहलाने योग्य विशेषताओं से युक्त मानेंगे तो वह विषय वस्तुओं की कोटि में आ जाएगा, तब वो अनित्य हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ भी दिखाई देता है कि इन युक्तियों के पीछे अनेक गुण विचारों का भंडार है, वो परिमार्जित बुद्धि द्वारा ही समझना संभव है। इस प्रकार ब्राह्मण कुमार यमराज से अभी तक न जाने गए उस परमात्म तत्व का ज्ञान चाहते हैं जो सर्व विभु और नित्य है, जो न धर्म है न धर्म है, जिसके बिना दोनों का अस्तित्व नहीं। स्पष्ट है कि ये प्रश्न उत्तर में आत्मा का ज्ञान चाहता है, जो चैतन्य रूप से हम में स्थित होकर साक्षी रूप से धर्म और धर्म दोनों को समान रूप से प्रकाशित करता है। कार्य और कारण से भिन्न वो कौन सा तत्व है? प्रत्येक कार्य कारण का व्यक्त रूप है। परिस्थिति और काल में व्यक्त हुआ कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं है। एक बीज बोया गया, ये बीज कारण स्वरूप है। समय बीतने पर अनुकूल परिस्थितियों में वो कार्य रूप में अर्थात अंकुर पौधे के रूप में परिणत हो जाता है। सभी कार्य अपने कारण में अव्यक्त रूप से रहते हैं और प्रत्येक कार्य का कारण अवश्य होता है। प्रत्येक कार्य का कारण ढूंढते ढूंढते एक समय ऐसा आता है कि अवस्था दोष भी आ जाता है। इस दोष का निराकरण ईश्वर को इस व्यक्त सृष्टि का मूल कारण मानने पर हो जाता है। सभी विचारधाराएं ईश्वर को स्वयं भू मानती है, अर्थात जिसका अन्य कोई कारण नहीं। किंतु नचिकेता तो इस मूल कारण से भी परे जो आत्म तत्व है उसे जानना चाहते हैं। यदि नचिकेता के प्रश्न के उत्तर में इस कारण रूप ईश्वर का ज्ञान मानेंगे तो कारण होने से उसका संबंध कार्य से अवश्य ही जुड़ जाएगा, जबकि नचिकेता स्पष्ट रूप से कारण संघात से भिन्न उस आत्म तत्व का ज्ञान चाहते हैं। वह आत्मा स्वयं न कार्य है न कारण, किंतु कार्य कारण दोनों का ज्ञाता है। तात्पर्य यह परमात्मा के उस स्वरूप को जानना चाहता है जो काल परिवर्तन के चक्र से परे है। यह तथ्य आगे और भी स्पष्ट हो जाएगा। अंत में अपने गुरु से वो भूत और भविष्य अर्थात काल की परिधि से मुक्त आत्मा का ज्ञान चाहता है। तब उसका तात्पर्य उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप के ज्ञान से है, जिसका आत्म तत्व से अनुभव तभी हो सकता है जब हमारा अंतःकरण न तो भविष्य की आशा आकांक्षाओं के अनिश्चित जाल में फंसा हुआ हो और न वे बीते हुए काल की बसी भूतई यादों में की कसक में डूबा हो। भूतकाल के व्यर्थ बंधनों से अपने को तोड़कर अलग कर तथा आने जाने वाले कल की आशाओं के सुनहरे सपनों के जाल से बचकर ये हम आत्मज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं, ऐसा जिसमें भूतकाल भविष्य का कोई बंधन न हो, जो अपने में पूर्ण हो। बस ऐसा अनुभव ही साधक की साधना का लक्ष्य है। यही समाधि कही जाती है। इसमें जो अनुभव होता है वही आत्मा का साक्षात्कार कहलाता है। इस प्रकार इस चिंतन से स्पष्ट है कि नचिकेता ने अपने चारों ओर बाह्य सृष्टि के घटना चक्र और आंतरिक मनस्थितियों का चिंतन करते हुए न जाने कितना समय बिताया होगा। संपूर्ण सृष्टि का साक्षी भर्ता प्रभु स्मृतियों आशाओं तथा सभी वृत्तियों का प्रकाशक भूत भविष्य का चितेरा वो परमात्मा नचिकेता के प्रश्न का विषय है।
उत्तम शास्त्र ज्ञान होने के कारण नचिकेता यमराज से शास्त्रों के उद्धरणों की पुनरावृत्ति नहीं चाहते। यमराज के गुरु ने उन्हें जैसा बताया था वैसा व्याख्यान भी नहीं सुनना चाहते। उन्हें तो स्वयं यमराज ने जिस प्रकार उस आत्म तत्व को देखा, यह तत्पश्य जैसा आपने देखा, जैसा आप देखते हो वैसा ही ज्ञान चाहिए। यमराज से वो ऐसा व्याख्यान सुनना चाहते हैं जिसमें वे उसे अपना आत्मा के साक्षात्कार का अपरोक्त अनुभव बता सके। नचिकेता कहते हैं, मैं धार्मिक कृत्य तथा उनसे प्राप्त पुण्य फलादि के विषय में नहीं सुनना चाहता। मुझे तो काल के अनवच्छिन्न कार्य कारण संघात से परे उस आत्म तत्व के बारे में बता दीजिए। उस परम सत्य को मेरे लिए मीमांसा करिए, आप जैसा देखते हैं। सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो ओम योमित्येतत्। समस्त वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, सभी तप आदि जिस पद की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। ओम वही वो पद है। ओमित्येतत्, ओमित्येतत्, ओम ही वो पद है। यमराज ने वो प्रसिद्ध व्याख्यान आरंभ किया जो इस उपनिषद का सार है। आरंभ में संक्षेप में यमराज धर्म धर्म से परे, कार्य कारण संघात से भिन्न, भूत भविष्य से परे उस आत्म तत्व के विषय में बता रहे हैं। उपनिषद शैली में एक अक्षर भी निरर्थक रखना अपराध समझा जाता है। आत्म तत्व जैसे सूक्ष्म विषय का संक्षिप्त माने समाज शैली द्वारा ज्ञान कराने वाले उपनिषद साहित्य में जहाँ भाषा से भी पार नहीं पड़ता, वो वहाँ यमराज ने के जानबूझकर उसे और संक्षेप में, संग्रहेण संक्षेप में वो कह रहे हैं। परम शब्द छोटा किंतु अर्थों का भंडार है। इस पर तो पूरा ग्रंथ रचा जा सकता है। 2 अक्षर वाले इस सरल शब्द से लगभग इसके 22 अर्थ, परम के 22 अर्थ, जैसे मार्ग, स्थान, परम माने पदम, पदम के 22 अर्थ हैं, जैसे मार्ग, स्थान, आश्रय, अवस्था, कदम, पद चिन्ह, शब्द और लक्ष्य। सभी वेद उपनिषद भिन्न भिन्न ढंग से इसी एक लक्ष्य परम सत्य की उद्घोषणा करते हैं। एक ही वृत्ति की परिधि पर लगे हुए तीरों की तरह 108 उपनिषद का केंद्र ही आत्म तत्व है। जिस प्रकार केंद्र को परिधि से मिलाने वाली सभी रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती, उसी प्रकार सभी उपनिषदों का मार्ग एक सा नहीं है, किंतु परिधि से आरंभ होकर एक ही केंद्र बिंदु पर मिलाने वाली रेखाओं के समान सभी उपनिषद आत्मज्ञान रूपी एक ही लक्ष्य की ओर मार्ग निर्देश करते हैं। यमराज के अनुसार नचिकेता के प्रश्न का उत्तर वही आत्म पद का ज्ञान है, जिसे संक्षेप में ओम पद के द्वारा आदेश किया गया है। दीर्घ काल तक शास्त्रों का अध्ययन मनन करने के साथ साथ भक्ति सेवा समर्पण का जीवन व्यतीत करते हुए साधकों की तपश्चर्या का उद्देश्य ओम प्रतीक द्वारा अभेद आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। तपश्चर्या से ही ओम का ज्ञान होता है, क्योंकि सभी तपों का ध्येय उस आत्मा को जानना है, अन्यथा उन तपों की सार्थकता नहीं मानी गई। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक में इस श्लोक की छाया दिखाई देती है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि गीता में इसका उत्तरार्ध विशेष रूप से उद्धृत किया गया है। ओम प्रतीक के द्वारा परमात्म तत्व का निर्देश तो होता है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं ओम परमात्मा की परिभाषा है, क्योंकि ओम की परिभाषा करना उसका अनादर करना, उसे परिच्छिन्न करना है। आध्यात्मिक साधना के पथ में उपनिषदों के ऋषियों के ओम द्वारा
उस परम लक्ष्य का निर्देश मात्र किया। यह पद सगुण ध्यान के लिए प्रतीक रूप से एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। ये अक्षर ही ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर, इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसको मिल जाता है। कौन सा? ओम अक्षर। इसको जानकर, इसको ठीक से जान ले, फिर वो जो जिसकी इच्छा करता है वही उसको मिल जाता है। जैसे अभी देखा कि पदम शब्द के 22 अर्थ होते हैं, उसी प्रकार यहाँ अक्षर शब्द का प्रयोग है जिसके विभिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। शब्दों द्वारा अनेकार्थ अभिव्यंजित करने की सामर्थ्य रखने के कारण यह सार गर्भित भाषा संस्कृत अर्थात सम्यक रूप से परिमार्जित की हुई मानी गई है। अनिर्वचनीय परम तत्व को किसी भी प्रकार से अभिव्यंजित करने के प्रयास में पीढ़ी दर पीढ़ी दीर्घ काल तक विभिन्न भिन्न प्रयोगों द्वारा इस भाषा के शब्दकोश को परिमार्जित किया गया और इसे विकसित किया गया। हम जानते हैं युग की मान्यताओं के अनुरूप ढालने के प्रयास में प्रत्येक पीढ़ी अनेक स्थानों पर भाषा में नए संबंध को गढ़ती है। आध्यात्मिक चिंतन मनन के युग में ऋषियों को भी नई शब्दावली से पूर्ण सामर्थ्यशीला भाषा का विकास करना पड़ा, जिससे उनका उद्देश्य पूर्ण हो सके। वस्तुतः संस्कृत को छोड़कर अन्य कोई ऐसी भाषा है ही नहीं जो इतने प्रभावशाली ढंग से आत्मा के विज्ञान को तथा परम सत्य को तात्विक रूप से व्यक्त कर सके। यमराज ओम की उपासना समझा रहे हैं। पहले भी कहा जा चुका है कि ओम परम आत्म तत्व का निर्देश तो करता ही है, साथ ही उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए साधक के लिए एक सगुण प्रतीक भी है। प्राचीन समय में वेद में ओम शब्द का प्रयोग ऐसा ही है अर्थ में किया जाता था और परम सत्य का नाम रूप वाला सर्वश्रेष्ठ प्रतीक तो ओम है ही। ऐसी संसार रहित घोषणा हो गई। जिन्हें इस तथ्य में संदेह है वे जरा भारत के तिरंगे झंडे की किसी भी बड़े बाजार में पैर नीचे दबाकर अवमानना करके देखें तो निश्चित रूप से पाएंगे कि राष्ट्रभक्तों की भीड़ उन्हें किस तरह घेर लेती है। और यदि इस तरह घटित नहीं होता तो समझना चाहिए कि ऐसा घृणित कार्य रात के अंधेरे में किया गया जिसे किसी ने देखा। तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ लोग वेदांति को धर्म विरोधी समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वेदांत दर्शन का अनुयायी व्यक्ति मूर्ति पूजा का खंडन तो नहीं करता। देखिए, पूज्य ग्रंथ में उपनिषद में जो हम पढ़ रहे हैं, ईश्वर तुल्य सर्वज्ञ ऋषियों द्वारा प्रतीक की उपासना का औचित्य माना गया तथा उस उपासना को करने का परामर्श दिया जाता है। काल्पनिक तर्क वितर्क में पढ़कर अनुचित ढंग से सोचने के कारण भारत में आज किसी भी धर्म के अनुयायी मूर्ति पूजा का बिना सोचे समझे विरोध करने लगते हैं और अपने प्रति अन्याय करते हैं। वे ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा विरोध नहीं करता, तब हम समझकर समझकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो श्रुतियों के अर्थ ठीक से ना समझ पाने के कारण लोग भूल करते हैं कि जो किसी बात या मत के अनुयायी हैं, फिर वे ऐसा सोचते हैं कि हम विचारवान लोगों को उन्हें उतना ही मान देना चाहिए जितना हम समाज विरोधी अपराधियों को देते हैं। इसलिए हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। ओम का प्रतीक केवल परम सत्य का निर्देश करने वाला ही नहीं है, अपितु यह अपर सत्ता का द्योतक है। साधक या उपासक उसका ध्यान अपर सत्ता या परम सत्ता दोनों के में से किसी के लिए भी कर सकता है। दीर्घ काल तक गंभीरता से ध्यान करने से के बाद साधक का स्वात्म रूप से
ओम प्रतीक वाली सत्ता से तादात्म्य हो जाता है। तात्पर्य यह है, जिस आत्म तत्व को ध्यान में रखकर साधक ओम प्रतीक के साथ तादात्म्य करता है वो उसी को प्राप्त करता है। अब यदि ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ समष्टि मन बुद्धि को लक्ष्य मानकर जब ध्याता अपने ध्येय से तादात्म्य ग्रहण करके एकाकार हो जाता है तो उसकी सत्ता ब्रह्मलोक में स्थिर हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि वह ओम प्रतीक से पर ब्रह्म का ध्यान करता है तो अपने लक्ष्य में सफल होने से धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होने से ध्यान अवस्था में उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। आत्मा के स्वरूप के विषय में विवेक विचार करते हुए अंत में यह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा भाव जागृत होता है और आत्मा से एकाकार तद्रूपता उसको अनुभव होती है। यो यदिच्छति तस्य तत्। यहाँ यमराज एक ऐसा तथ्य रख रहे हैं जिसकी प्रामाणिकता आधुनिक मनोविज्ञान के अनुरूप हमारे दिन प्रतिदिन में जीवन में घटती हुई दिखाई देती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। ये तथ्य विचारों के महत्व को दर्शाता है। वस्तुतः किसी भी इच्छा को अपने विचारों में बैठाने की देर है कि वो इच्छा या कामना पूरी हो जाती है। हमारी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती, इसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यह सोचना हमारी भूल है कि हमारे मन में किसी भाव का स्फुटित होना अकारण और महत्वहीन होता है। इस भूल के कारण हम संसार के दुख और बंधन में पड़े। विचारों में दिव्य शक्ति हुआ करती है। जैसे एक ही विचार हमारे मन में उदित होता है, उसमें छिपी हुई शक्ति एक ऐसा रूप लेती है जो विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए तत्पर हो जाती है। यह है मन की संकल्प शक्ति। यह शक्ति अलादीन के चिराग में जिन्न के समान हम में रहती है। अलादीन को जरा सा चिराग रगड़ना पड़ता था और उसमें से एक जिन्न अपने स्वामी का अभिवादन करता हुआ उसकी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर होकर आ खड़ा होता। जैसा कि हम जानते हैं उस चिराग के जिन्न के लिए सब कुछ करना संभव था। उस जिन्न की तुलना में हमारा यह मन रूपी जिन्न शत गुना शक्तिशाली है, जो किसी भी विचार को पूरा करने के लिए सदा तत्पर सेवक के समान हमारे मन के अंदर आकर खड़ा हो जाता है। अभी भी अगर व्यग्रता को देखा जाए तो बहुत लोगों को यह व्यग्रता समझ में आती है, किसी को उसके विपरीत अनुभव भी होता है। वास्तव में मानव मन की अधिष्ठात्री संकल्प शक्ति की प्रत्येक जीव दुर्दशा कर देता है। अपनी छोटी छोटी कामना पूर्ति का आधार लेकर वो मन की संकल्प शक्ति को नहीं समझता, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं पाई जाती। पूर्ण सामर्थ्यवान शक्तिमान होने पर भी यह संकल्प शक्ति हमारे संशयात्मक आदेश तथा विरोधी इच्छाओं के एक साथ उठ खड़े होने के कारण व्यर्थ में लठ की तरह घूमती रहती है, जिसमें प्रत्येक घेरे का आधा चक्कर तो निश्चित हो जाता है और आधा चक्कर परिणत होने में अनेक तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। वस्तुतः विरोधी इच्छाएं उसे कभी सफलतापूर्वक मन को कार्य नहीं करने देती। अनेक विरोधी विचारों से क्षत विक्षत पपोलों की तरह फटने वाली इच्छाओं से त्रस्त हमारा मन अपनी सामर्थ्यहीनता पर फूट फूट कर रोता ही रहता है। यदि एक ही विचार को केंद्र बनाकर मन कोई इच्छा करे तो उसमें विरोधी विचार या इच्छाएं ना आए तो वह उसी समय पूरा हो जाता है। इस दृष्टिकोण से पता चलता है कि योग ही आत्म संयम का ऐसा साधन है जो मन की गतिशीलता को सुरक्षा प्रदान करता है, स्थिर रखता है तथा उचित मार्ग में चलने के लिए ठीक दिशा निर्देश करता है। जो व्यक्ति इस मार्ग में खरा उतरता है उसे अपने मन पर पूरा संयम होता है। वो इस पृथ्वी पर ईश्वर माना जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं मन में आते ही पूरी हो जाती हैं। अपने अज्ञान के कारण हम अपनी इस दिव्य शक्ति को व्यर्थ ही खो देते हैं। इस प्रकार यदि कोई साधक ओम प्रतीक का ध्यान
ब्रह्मलोक के सूक्ष्म भोगों को भोगने की इच्छा से करता है तो उसे वो लोक हिरण्यगर्भ अवस्था प्राप्त हो जाती है। और यदि वो परम आत्म तत्व रूप एक लक्ष्य की ओर अपने मन को केंद्रित करके ओम का ध्यान करता है तो नचिकेता के समान बस वो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है और उसी से तद्रूप हो जाता है। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये आलम्बन ही श्रेष्ठ है, यही आलम्बन श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही परम आलम्बन है। इस आलम्बन को जानकर पुरुष यमलोक में ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। ज्ञान से ही मुक्ति है। रस्सी में प्रतीत हो रहे सांप को हम सारी रात कितने ही प्रयास से क्यों न भगाते रहें, किंतु हम उसे न कभी भगा पाएंगे और न कभी नष्ट कर पाएंगे। किंतु प्रकाश की एक किरण के द्वारा रस्सी के अस्तित्व का ज्ञान होने पर उसमें अंधेरे में दिखाई देने वाला सर्प तत्क्षण ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आत्म तत्व का स्वात्म रूप से ज्ञान होने पर हमें अमृतत्व की प्राप्ति तुरंत हो जाती है तथा हम ज्ञान की पराकाष्ठा एवं परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ मंद और मध्यम कोटि के साधकों के हित को ध्यान में रखते हुए उपासना तथा भक्ति मार्ग का उद्देश्य बताया गया है। श्रुति द्वारा यहाँ स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है। सफल उपासक ब्रह्मलोक में यानी हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करता है और जो चरम अवस्था से भिन्न है। ब्रह्मलोक शब्द दो अर्थों को ध्वनित करता है। ब्रह्म रूपी लोक, वह अवस्था जो स्वयं ब्रह्म रूप है। ब्रह्मा का लोक, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का लोक। उपासक कर्म एवं उपासना द्वारा ब्रह्मलोक को महिमान्वित करता है और साधक ओम शब्द के वाच्य पर ब्रह्म ज्ञान मार्ग तथा तादात्म्य करके स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में यमराज ने कर्म तथा उपासक ज्ञान मार्ग दोनों के विषय में संकेत किया। यमराज ने परम सत्य को ओम प्रतीक से दर्शाया। अगर परम सत्य को जानना है तो प्रतीक रूप में ओम को जानना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए नहीं लिखा, ओम को जपना चाहिए भी नहीं लिखा, ओम को जानना चाहिए। न जायते म्रियते वा कद्विपश्चित, न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। ये ना तो किसी अन्य कारण से हो है और ना स्वतः ही कुछ बना है। यह जन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है तथा शरीर के मर जाने पर भी यह स्वयं नहीं। करुणामय करतार तुम, अक्षय सुख के भंडार तुम। करुणामय
करतार तुम्ही, अक्षय सुख के भंडार तुम्ही, अजनीत शुद्ध ओंकार तुम्ही, अद्वैत अनंत अपार तुम्ही, अजनीत शुद्ध ओंकार तुम्ही, अद्वैत अनंत अपार। ओ निराकार साकार तुम्ही, ओ निराकार साकार तुम्ही, प्रभु गुप्त प्रकट सतसार तुम्ही, प्रभु गुप्त प्रकट सतसार तुम्ही, हे सुंदर प्रेमागार तुम्ही, हे सुंदर प्रेमागार तुम्ही, जग के हो मूलाधार तुम्ही, जग के हो मूलाधार तुम्ही, हो पालक परम उदार तुम्ही, हो पालक परम उदार तुम्ही, भवनिधि से केवलहार तुम्ही, भवनिधि से केवलहार तुम्ही, सुनते हो करुण पुकार तुम्ही, सुनते हो करुण पुकार तुम्ही, सर्वेश्वर सर्वाधार तुम्ही, सर्वेश्वर सर्वाधार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही, करते सब विधि उद्धार तुम्ही, करते सब विधि उद्धार तुम्ही, सुधि लेते सभी प्रकार तुम्ही, सुधि लेते सभी प्रकार तुम्ही, ओ पथिक जीवनाधार तुम्ही, ओ पथिक जीवनाधार तुम्ही, हे करुणा मैं करतार तुम्ही, हे करुणा मैं करतार तुम्ही, अक्षय सुख के भंडार तुम्ही, अक्षय सुख के भंडार तुम्ही, अजनीत शुद्ध ओंकार तुम्ही, अजनीत शुद्ध ओंकार तुम्ही, अद्वैत अनंत अपार तुम्ही, अद्वैत अनंत अपार तुम्ही। इसका संत वचन है, राग द्वेष किया है तो त्याग प्रेम करना ही होगा, विषयों का चिंतन मिटाने के लिए भगवत चिंतन करना ही होगा, भोगाभ्यास किया है तो योगाभ्यास करना ही होगा, स्वार्थ सिद्ध किया है तो सेवा करनी ही होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।